जय हो भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय से मैं आपको सुना रहा हूँ। कृपया सुने। अपने घर में ये वीडियो रोज जैसे जैसे पोस्ट करते हैं वैसे वैसे चलाए, जिससे आपके घर में भी भागवत के पाठ हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 में हरि सांत्व सुनी, मुनि मन मानी हार, देत्य देह पर भी मुनीन की कृपा अपार। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब मुनीश्वरों ने जगदीश्वर की स्तुति की, तब योगाभ्यासी मुनियों की अत्यंत सराहना कर श्री वैकुंठ वासी वासुदेव भगवान बोले, इन दोनों मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया और मेरे धर्म पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इस कारण ये मेरे भी अपराधी है। मेरे अनुवर्ती जो आप है और आपने इनको दंड दिया, वह बहुत अच्छा किया। मेरी भी यही सम्मति है, क्योंकि जो लोग विप्रों का अनादर करते हैं, भगवान बोलते हैं भागवत में कि जो लोग विप्रों का अनादर करते हैं वे मुझको भी प्रिय नहीं लगते। ब्राह्मण मेरे परम देवता है और सदा मेरा चित्त ब्राह्मणों के चरणों में रहता है। मेरे इष्ट देव ब्राह्मण है, इसीलिए आपको मैं प्रसन्न करूंगा, क्योंकि हमारे पार्षदों ने जो आपका अपराध किया है वह मैंने ही किया है। इस कारण मैं अपने सिर धरता हूं कि जिसके अनुचर अपराध करते हैं तो लोग उसके स्वामी को भी दोष देते हैं। उनका नाम कोई नहीं लेता। असाधुवाद सब कीर्ति का नाश करता है। जैसे श्वेत कुष्ठ का रोग सब शरीर को बिगाड़ देता है। जो मुझे श्रीमन नारायण का सुधा सागर सम्मान निर्मल यश श्रवण से पान करना जगत के स्पर्श पर्यंत को क्षण मात्र में पावन पवित्र करता है। यह सब ब्राह्मणों की ही सेवा का प्रताप है, और यह कीर्ति और वैकुंठ की पदवी आप ही लोगों के प्रसाद से प्राप्त हुई। इस कारण जो तुम्हारी वृत्ति के विपरीत जो हमारे भुजातुल्य इंद्रादि हो, तो भी उस समय मार डालो, कुछ विचार मत करो। जिन ब्राह्मणों की सेवा करके मेरे चरण की पवित्र रज से शीघ्र सब पाप नष्ट होते हैं, ब्राह्मणों की ही सेवा करके यह शील और बड़ाई विरक्तता मुझको प्राप्त हुई है। और इसी कारण लक्ष्मी मेरा त्याग नहीं करती। जिस लक्ष्मी के लव मात्र अनुग्रह से ब्रह्मादिक नित्य नए नियमों को करते हैं। यज्ञ में यजमान की चरु पोरोंडा सादी हवि अग्नि मुझसे भोजन करती है। ऐसे में भोजन नहीं करता हूँ। जैसा घृत टपके ऐसा मोहन भोगादिक ग्रास में रस का स्वाद पूर्वक भोजन करते हुए ब्राह्मणों के मुख से हम पाते हैं, और उनके कर्म फलों से मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। जिन ब्राह्मणों के चरणोविंद के निर्मल रज अखंड अकुंठित योग माया के वैभव वाला और चरणोदक रूप गंगा से शिव सहित सबको पवित्र करने वाला मैं किरीटों पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों का अपमान कौन कर सकता है। मेरे इस शरीर के सब काम पूरक मेरे ब्राह्मण, जिनको मेरे बिना कोई रक्षक नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो भेद बुद्धि से देखते हैं, उनकी दृष्टि पाप से नष्ट है। ऐसे ब्राह्मणों द्रोहियों को मेरे दंडदाता यम के सर्प वत क्रोधी गिद्ध रोष पूरक चोचों से छेदन करते हैं। और जो कठोरवासी ब्राह्मणों को ईश्वर के समान पूजते हैं और हृदय जिनके तुष्ट
स्मृत सुधासिक्त पंकज से मुख वाले प्रेम शोभित वाणी से स्तुति करते हैं, मानो वे मुझको संबोधित करते हैं। उनकी महात्मा पुरुषों ने मुझको वश में कर रखा है। जैसे भृगु जी ने मेरे हृदय में लात मारी तब मैंने कुछ भी नहीं कहा, उसी भृगुलता के चिन्ह से ऋषि मुनियों में मेरी प्रतिष्ठा हुई। ब्राह्मण मेरा शरीर है, जो धीर पुरुष है वे इसमें अनंतर नहीं समझते, और जो लोग ब्राह्मणों में और मुझ में भेद समझते हैं वे अभागे यमपुर के भागी होते हैं, जन्मानुज जन्म नरक में वास करते हैं। वह इन पार्षदों ने मेरे अभिप्राय और मेरे प्रभाव को नहीं जाना। ये दोनों पार्षद तुम्हारे अपराध की उचित गति को शीघ्र प्राप्त होकर मेरे निकट आएंगे। यह मेरी कृपा है कि मेरे भृत्यों को थोड़ी ही काल वनवास रहे, क्योंकि मेरा विरह नहीं सह सकते। ब्रह्मा जी बोले कि सुंदर प्रकाशित ऋषि कुल योग विष्णु की मनोहर वाणी सुनकर उन सनत कुमार महात्माओं की आत्माओं की आत्म तृप्त न हुई। उस सुंदर श्रेष्ठ थोड़े अक्षर अधिक गंभीर अत्यंत अर्थ गौरव वाली भगवान की वाणी सुनने पर भी भगवान के उस कथन का क्या भाव है यह निश्चय रूप से नहीं समझ सके। श्री वैकुंठनाथ की इच्छा क्या है? हमारी बड़ाई करते हैं या बुराई, अथवा हमारे श्राप को छुड़ाना चाहते हैं या अधिक किया जा चाहते हैं। योग माया से प्राप्त महाउदय वाले देव से हाथ जोड़ प्रसन्न वदन सो रोमांचित सनकादिक ऋषि बोले कि भगवान, हे देव, हे आनंद मूर्ति, तुम्हारी करने की इच्छा को हम नहीं जानते। आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया जो हम दर्शन दिया और हमसे बोले, हे नाथ, आप ब्राह्मण हो, आपके परम देवता ब्राह्मण है, आप देवताओं के आत्मदेव है, सनातन धर्म आप ही से है, आप ही अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं और परम गुप्त धर्म के निर्विकार रूप आप ही है। निवृत्ति मार्ग में लगे हुए योगी जन जिनके अनुग्रह से अनायास तर जाते हैं, वह आप पर से मेरे जो है वह भी अनुग्रह करते हैं। जो लक्ष्मी क्षण क्षण आपके चरणों की सेवा करती है, धनादि सब उन पदों के रज की शीश पर धारण करते हैं, और धनियों से अर्पित तुम्हारे चरणविंद में तुलसी की नवीन माला के धाम भ्रमर पंक्ति भी भांति वैकुंठ की इच्छा श्री जी सदा करती है। एकांत चरित्र वालों से अनुवर्तमान श्री जी को आप अत्यंत आदर नहीं करते हो, परंतु परम भागवतों में तुम्हारा प्रसंग ब्राह्मणों के मार्ग की पुण्य रज से पूजित हो। श्रीवत्स चिन्ह भृगुलता का चिन्ह धारण कर तुम सब ऐश्वर्य के पात्र हुए। आप अपने धर्म के तीनों युगों में तप, सोच, दया तीनों चरणों में चराचर इस विश्व को ब्राह्मण देवताओं के लिए निश्चय धारण करते हो, और उनके घातक रज तुमको सब वरदायक आप हमारे तनु से दूर करते हो। हे प्रभु, आप अपने रक्षा योग्य उत्तम ब्राह्मणों के कुलों की अत्यंत जो पूजन करके कोमल वाणी से रक्षा न करते और मर्यादा न बांधते, तो कल्याण रूप धर्म मर्यादा आपकी बांधी हुई नष्ट हो जाती। श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करते हैं उनका प्रमाण सब लोग मानते हैं। अत्यंत शुद्ध सत्वमय क्षेम विधान करने को जीवों के लिए अपनी शक्तियों से जिन्होंने धर्म पति पक्षी दूर किए, आपको ब्राह्मणों का पूजन करना योग्य ही है। त्रिगुण माया के स्वामी विश्वभर्ता का तेज कुछ ऐसी बातों से नष्ट नहीं होता। आपको नमस्कार आदि करना भी एक आनंद है। हे अधीश,
इन दोनों को और दंड विधान करो, अथवा कोई कपट रूप वृत्ति इनसे करानी चाहिए, और जो हमारे योग्य उचित दंड हो वह हमें दीजिए। जो निरपराधी पार्षदों को हमने श्राप दिया। श्री भगवान जी बोले कि हे ब्राह्मणों, ये दोनों असुर योनि को प्राप्त होकर फिर शीघ्र ही मेरे समीप आएंगे। क्रोधावेश समाधि बंधन के योग्य का यही फल है। इनको आपने कुछ अनुचित श्राप नहीं दिया, वरन मैंने ही आपके द्वारा इनको यह श्राप दिलवाया है। हे ब्राह्मणों, आप तो सब जानते हो। ब्रह्मा जी बोले कि सनकादिक सब मुनिजन नेत्रानंद पात्र श्री बैकुंठ नाथ और बैकुंठ लोक स्वयं प्रकाश स्थान देखकर श्री भगवान की प्रदक्षिणा दे प्रणाम कर आज्ञा ले वैष्णवी श्री शोभा की प्रशंसा कर परमानंदित होकर चले गए। तब उन दोनों पार्षदों ने श्री लक्ष्मीनाथ जी बोले कि तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा सब प्रकार आनंद होगा। तुम्हारा संताप देख यद्यपि मैं ब्रह्म तेज को दूर कर सकता हूं, परंतु यह मुझको उचित नहीं है। जब हम उपराम को प्राप्त हुए तब आनंद से क्रोधित होकर श्री लक्ष्मी जी ने प्रथम ही कहा था कि सनत कुमार आदि मुनि द्वार पर आएंगे और उनका जय विजय पार्षद रोकेंगे। हे पार्षदों, अपने क्रोध के योग से ब्राह्मणों के श्राप से मोक्ष पाकर थोड़े काल में मेरे समीप आओगे। इस प्रकार दोनों द्वारपालों को समझा बुझाकर विमानों की पंक्तियों से शोभित सबसे सुंदर श्री लक्ष्मी जी समेत श्री बैकुंठ नाथ ने अपने भवन में प्रवेश किया। वे दोनों पार्षद पवित्र आत्मा महादुस्तर हरिलोक में विप्रो से श्राप से महाविस्मय को प्राप्त हुए। हे पुत्रों, जिस समय वे बैकुंठ से गिरे तो विमानों की आगे महाहाकार हुआ। वे दोनों विष्णु के पार्षद दिति के उदर में कश्यप जी के महातेज रूप से प्रविष्ट है। उन दोनों असुरों को तेज के आगे तुम लोगों के तेज का तिरस्कार हो गया। इस कारण संसार में तुम्हें अंधकार दिखाई देता है। अब तुम उन्हीं बैकुंठ नाथ का भजन करो। वे श्रीनाथ भक्तिकारी दीन वत्सल्य दीनानाथ तेज रूप तुम्हारे तेज को बढ़ाएंगे। विश्व की उत्पत्ति स्थिति का हेतु उस माया का योग आद्य योगेश्वरों ने से न जाना जाए, वे ही आदि पुरुष अविनाशी सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव तुम्हारा क्षेम करेंगे। हमारे विचार से क्या होगा? वे त्रिगुणों के स्वामी है। इति भाषा भागवते महापुराण तृतीय स्कंद भाषा टीकाया बैकुंठ नाथ कृतक बैकुंठ ब्राह्मण महात्म्य वर्णन नाम षोडशाध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस 17 अध्याय में सुमर रमापति कांत हिरण्यकशिपु हरिण्याक्ष को वर्णो जन्म वृतांत। मित्रिय जी बोले, हे विदुर, दीति के गर्भ का सब वृतांत और ईश्वर के अवतार की कथा सुन सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। दीति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया, परंतु पति के वचनों से पुत्रों की ओर से शंकित रहती थी। जब 7 वर्ष पूरे हुए तब सती साध्वी दीति ने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम लेते ही धरती व आकाश व अंतरिक्ष इन लोकों में बहुत भय सूचक अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। पर्वतों सहित भूचाल होने लगा। 10 दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उल्का सहित जहां तहां
वज्रपात होने लगे। आर्त के हेतु केतु का उदय हुआ। बारंबार सर्पवत फूंकार करते हुई चारों ओर से महाभयंकर पवन चलने लगे। उस महाप्रचंड समीर के वेग से वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पक्षियों के तुल्य उड़ने लगे। मूसलधार जल से प्रचंड विदूषण की युति से सूर्य के संपूर्ण प्रभा नष्ट हो गई। आकाश में ऐसा अंधकार छा गया कि कोई स्थान दृष्टि नहीं आता था। समुद्र के जल से महाघोर जलाघात के शब्द उठने लगे। लहरें अत्यंत वेग से उठने लगी, जिससे मकरादिक चित चलायमान हो गया। वापी, कूप, तड़ाग जिनमें पंकज खिल रहे हैं, गंभीर नीर झंकोर रहे थे, वे सब सूख गए। अतः नदियां चलायमान होगी। सूर्य और चंद्रमा में मंडल दिखाई देने लगे। बारंबार बिना बादल गर्जन शब्द सुनाई आने लगा। राहु केतु सूर्य चंद्रमा को बिना ही योग हुए ग्रसने लगे। राहु केतु सूर्य चंद्रमा को बिना ही योग हुए ग्रसने लगे। पहाड़ों में रथ का सा शब्द होने लगा। श्रृंगाल उल्कू दिनों में ही भी महाभयंकर शब्द करने लगे और गीदड़ ग्रामों के भीतर आकर मुख से भयंकर अग्नि उगलने लगे। गांव के अंदर गीदड़ आने लगे और अति डरावनी बोली बोलने लगे। अग्नि का तेज मंद पड़ गया। सारंगी का सा शब्द ऊपर को मुख उठा उठा कर नेत्र बंद कर अनेक अनेक प्रकार की वाणी स्वान बोलने लगे। हे विदुर, गर्दभ तीक्ष्ण खुरों से पृथ्वी को खोदते और भयंकर शब्द करते हुए मक्त होकर चारों तरफ उनके चिल्लाने का शब्द सुन सुनकर हृदय विदरण होता था। गधों के रेंकने के भयानक कोलाहल के पक्षी भयभीत हो नाड़ी नीड़ों से गिर गिर कर और पशु घरों में वन में विष्टा मूत्र बारंबार करने लगे। त्रास के मारे गायों के थनों में रुधिर बहने लगा। बादल से पीप और राग की वर्षा होने लगी। देवताओं की प्रतिमाएं मंदिर में रुदन करने लगी। देवताओं की प्रतिमाएं मंदिरों में रुदन करने लगी। बिना पवन वृक्ष उखड़ने लगे। पुण्यतम नक्षत्र गण गुरु बुध आदि ग्रहों की दीप्ति कूर मंगलदायक वक्र गति से विपरीत चाल द्वारा परस्पर युद्ध करने लगे। पुण्यतम नक्षत्र गण गुरु बुध आदि ग्रहों की दीप्ति और क्रूर मंगलादिक वक्र गति से उल्टी गति से विपरीत चाल द्वारा परस्पर युद्ध करने लगे। उस तत्व के न जानने वाले प्रजा अनेक अनेक उत्पात देखकर डाह के कारण प्रलय काल समझ अत्यंत शोक करने लगे। परंतु ब्रह्मा के पुत्र सनकादिकों ने कुछ भय नहीं माना। वे दैत्य बलपूर्वक अपने पुरुषार्थ को प्रकट करके पाषाण सम शरीर से पर्वत की भांति बढ़ने लगे, जिसके सुवर्ण के किरीट का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। इसे सब दिशाओं को अवरोध किए दमकते बजुले भुजाओं में पहने चरणों से पृथ्वी कपाते सुंदर तागड़ी शोभित कमर से सूर्य को उल्लंघन कर स्थित हुए, अर्थात कोदनी की चमक सूर्य प्रभा से अधिक थी। प्रजापति कश्यप जी ने उन दोनों का नामकरण किया। जो कि पहले कश्यप जी से ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रजागण ने हिरण्यकशिपु कहकर पुकारा, और जो दिति से पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष कहने लगे। भाव यह है कि जिस समय वीर्य योनि में पुष्प में प्रवेश करता तो वीर्य दो भाग से होकर पहले पीछे होकर प्रवेश करता है। तब यम दो गर्भ होते हैं, फिर दोनों गर्भ माता के पेट से दूसरे क्रम से निकलते हैं, अर्थात जो बिंदु
गर्भधानक के समय प्रथम योनि के पुष्प में पड़ता है, तब उस बिंदु का गर्भ माता के गर्भाशय से पीछे निकलता है, और जो बिंदु योनि पुष्प के पीछे गिरता है उसका गर्भ पहले निकलता है। सोई पिंड सिद्धि में कहा है, यदा विषेद दिक्ति धापुतम बीजम पुष्पम परीक्षतम दो त्वाम भवतो गर्भो श्रुति विषयर्थम। अर्थ, जिस समय गिरता हुआ वीर्य दो भाग में होकर पुष्प में प्रवेश करता है तो दो गर्भ होते हैं और जन्म दूसरे क्रम से होता है। हिरण्यकशिपु ने अपनी भुजाओं के बल से ब्रह्मा के वरदान से लोकपालों को अपने वश में कर लिया। वे बड़े भारी बलवान सबसे अवध्य योद्धा हुए। हिरण्याक्ष उसका प्यारा भाई दिन रात उससे प्रीति रखता था। वह गदा हाथ में लेकर स्वर्ग में गया और युद्ध की इच्छा से किसी रणधीर को खोजने लगा। वह असह्य वेगी शब्दायमान सुवर्ण के नुपुर वैजयंती माला पहने और कंधे पर महाभयानक गदा धरे, शूरता और बल से बड़ा हुआ अभिमानी, जिस पर कोई अंकुश नहीं कि जो किसी का भय न माने, उनके भय से देवता लोग कंदराओं में जा छिपे, जैसे गरुड़ के भय से उरग बिलों में घुस जाते हैं। दोनों भ्राताओं ने अपने तेज से देवताओं को भागा जान फिर दैत्यराज इंद्र समेत देवगणों को देखकर अत्यंत गंभीर नाद किया। वहां से लौट क्रीड़ा की इच्छा कर गंभीर शब्द करके महाबली प्रमत्त हाथी के सदृश समुद्र में घुसकर स्नान करने लगे। इनके जल में घुसते ही वरुण के सेनापति जल के गण अधीर बुद्धि वाले ब्रह्म सहित उनके तेज से ताड़ित हो घबराए और बहुत दूर को भाग गए। हे तात, वे दोनों महाबली अनेक वर्षों तक पवन प्रेरित सागर की लहरों को बारंबार लोहे की गदा से मारते थे और जल उछल उछल कर आकाश को जाता। उसके वेग से नभ पर अधीर होकर नीर में पतित होते थे और जल में गदा लगने से जलचर व्याकुल होकर अपने प्राण छोड़ते थे। इस प्रकार जल विहार कर प्रचेता की विभावरी नामनी पुर को गए। वहां जाकर असुर लोकपालक जल के गणों के ऋषभ प्रचेताओं को प्रणाम कर मुस्कुरा कर हंसे और नीचों के सम्मान बोले, हे अधिराज, हमसे युद्ध करो। हे प्रभु, तुम सब लोकपालों के स्वामी महायशस्वी दुर्मर्द वीर मान्यों के पराक्रम नाशक हो। आपने प्रथम सब दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ किया था। सो इस प्रकार अत्यंत मद से वैर से भगवान जल के पति हंसाए गए। तब वरुण अत्यंत उठे हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से शांत कर बोले कि हे दैत्येंद्र, अब तुम तो आए हो, पर मैं युद्धाधिकार के सब कुशलता छोड़कर भगवत के भजन में सदा लवलीन रहता हूँ। मैं तुम्हारे समान योद्धा नहीं हूँ। हे असुरादीप, पुरातन पुरुष से अधिक रण विद्या में चतुर और दूसरा कोई मुझको दृष्टि नहीं आता। वे संग्राम करने में बड़े विचक्षण हैं। वे ही आपका मन संतुष्ट करेंगे। आप उनके पास जाइए। आप शरीर के मनस्वी सदा उनकी स्तुति करते हैं। उन महावीर के समीप जो गर्व नष्ट कर रणभूमि में श्रृंगाल कुत्तों के मध्य में तुम सोओगे, तो परमात्मा तुम शरीर के असंतों के नासार्थ सज्जनों के ऊपर कृपा करके अनेक अवतारों को धारण करते हैं। इति श्री भाषा भागवत महापुराणे तृतीय स्कंद भाषा टीकाया हिरण्यकशिपु पतिवर्णन नाम सप्तदशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गो
नमो भगवते वासुदेवाय। 18 अध्याय में दैत्यराज है क्रोध, जाय रसातल में कियो श्री वराह सो योध। मित्री जी बोले कि हे विदुर, वरुण के दीन वचन सुन महामनस्वी अभिमानी वरुण को कुछ वस्तु न मानकर नारद जी से पूछा कि वराह जी कहाँ रहते हैं। नारद जी बोले कि श्री वराह भगवान रसातल में वास करते हैं। नारद जी के वचन विश्वासमान हिरण्याक्ष ने अति द्रुत गति से पाताल में प्रवेश किया। वहां सब ओर से जीतने वाले धराधारी डाह के अग्र भाग पर पृथ्वी को धर ऊपर को उठाए लेते थे और अपने नेत्रों की लाल लाल शोभा से दैत्यों के तेज को दूर से नाश करने वाले श्री वराह भगवान को देख हिरण्याक्ष हंसकर बोला कि हे वनवासी शुक्र तुम ही हो, वनवासी शुक्र तुम ही हो। दूसरा अर्थ सरस्वती कहती है, वन गोचर मृग जलसाई जिन्हें योगीजन खोजते हैं। फिर हिरण्याक्ष बोला कि ब्रह्मा जी ने यह पृथ्वी हमको इस स्तुति में संपन्न करती है, सो छोड़ दो, तुम अज्ञानी हो। दूसरा अर्थ है कि हे सर्वज्ञ, हे सुरधाम, हे सुरोतम, हे शुक्राकृत, मेरे सम्मुख इस पृथ्वी समेत तुम मंगल को प्राप्त न हो सकोगे। हे परीक्षित, तुम हमारे सपनों के नासार्थ उत्पन्न हुए हो, सो तुम माया से असुरों का संहार करते हो। हे चतुर, तुम्हारा बल योग माया ही है, वह भी थोड़ा है। अब मैं तुम्हारे को मारकर अपने हृदयों को शोक दूर करूंगा। तुम्हारे सिर को तोड़ने वाली मेरी भुजा सब गदा से तुम्हारे मस्तक चूर्ण करेगी। फिर जो तुम्हें भेंट देने वाले ऋषि व देवता है, वे स्वयं ही निर्बल हो जाएंगे। शत्रु के दुष्ट वचन रूप सहस्त्रों में व्यतीत शरीर डाह के अग्र भाग से पृथ्वी को भीत देख उसके बुरे वचनों को मृपा मान जल के बाहर निकले, जिस प्रकार ग्राहों से मार खाकर हस्तिनी सहित गज निकलता है। सुवर्ण रंग सम्मान बाल महाकराल डाह व्रज के समान शब्दयुक्त विकट रूप वराह जी को जल से निकलते देख हिरण्याक्ष उनके पीछे धावमान हुआ, जैसे गजराज के पीछे मगर दौड़ता है, और बोला कि अरे निर्लज्ज, दुष्टों के कौन कर्म निंदित है। ब्रह्मा जिनकी स्तुति कर रहे थे और देवता जिन पर फूल बरसा रहे थे, ऐसे वराह जी ने जल पर पृथ्वी को धर कर उसको अपने आधार रूप शक्ति से स्थित किया। वराह जी के पीछे गदा हाथ में लिए, सुवर्ण के आभूषण पहने, सोने का ही कवच धारण किए और खोटे वचनों से बारंबार हृदय में पीड़ा देता हुआ चला आता था। उस हिरण्याक्ष के से प्रचंड क्रोध वाले वराह जी हंसकर बोले। श्री भगवान बोले कि हिरण्याक्ष, तू सत्य कहता है, हम वनवासी शुक्र हैं, परंतु तुम सरे के श्वानों को खोजते फिरते हैं। रे अभद्र, जो मृत्यु रूप पास से बंधे हुए हैं, उनके कुवचनों को कभी धीर लोग ग्रहण नहीं करते। जो मृत्यु रूप पास से बंधे हुए हैं, उनके कुवचनों को कभी धीर लोग ग्रहण नहीं करते। यह तूने सत्य कहा कि यह धरती मेरी है। रसातल वालों की धरोहर को हजम करने वाले हम ही हैं। जब देखा कि भागने से निस्तार नहीं, तब तुम्हारे सम्मुख समुद्र के तट पर अब संग्राम में स्थित हो गए हैं, क्योंकि तुझ सरीखे वीरों के वैर विसार के भागकर हम कहाँ जाएंगे। तुम पदाति रथियों के स्वामी हो, युथप के स्वामी हो, अवीर्त के विवाद हो, तज हमारे मारने का कोई उपाय शीघ्र कीजिए। जो अपने बंधु गुणों से
अनर्ण हो उनके आंसू पूछो। जो वीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते वे सभा में बैठने के योग्य नहीं होते। मैत्री जी बोले कि भगवान ने जब ऐसा आक्षेप कर क्रोध से अत्यंत उपहास किया, उस समय दानवेंद्र महाक्रोध में भर गया, जैसे काला भुजंग क्रीड़ा करने को क्रोध करे। क्रोध से इंद्रियां चलायमान हो गई। गंभीर श्वास भर भर कर घोर गदा ले वह वाराह भगवान की ओर धाया और महाडरावना नाद करके बड़े वेग से वाराह जी के वक्ष स्थल में गदा प्रहार किया। वैरी की चलाई हुई छाती पर आती हुई गदा को बचाकर तिरछी उछलकर ऐसे निकल गए जैसे योगी जन काल से बच जाते हैं। योगी जन काल से बच जाते हैं। फिर असुर फिर दूसरी गदा को बारंबार घुमाने लगा। उसे आता देख श्रीपति दांतों से अब अधरों को पीसते हुए क्रोध सहित दौड़े। फिर भगवान शत्रु की दाहिनी भ्रकुटी के बीच में गदा का प्रहार किया। हे विदुर, उस कुशल राक्षस ने वही गदा फिर भगवान के ऊपर फेंक कर मारी। इस प्रकार भारी भारी गदाओं से हिरण्याक्ष और वाराह भगवान परस्पर जीतने की इच्छा करके घोर युद्ध करने लगे। वह उनको मारता और ये उसको मार दे, इस प्रकार दोनों युद्ध करते थे। दोनों वीर महारणधीर युद्ध में जिनके मन तेज, गदा प्रहारों से जिनके शरीर घायल, दांवों में से रुधिर की धारा निकलते देख क्रोध क्षण क्षण में अधिक होता था और पृथ्वी के निमित्त इस प्रकार लड़ते थे कि जैसे गो के निमित्त वृषभ लड़ते हैं। दो वीर यहाँ एक है कि गो के निमित्त वृषभ यानी सांड लड़ते हैं। दो वीर धीर अति बल निदान, दोनों गदा युद्ध में अतिशाय। दो चहद आपति विजय भूर, दो के चिंतक संग दूर। दो करे युद्ध में सिंहनाद, दो करे परस्पर वीरवार। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस दैत्य के मारने को यज्ञ अवतार श्रीपति परमात्मा ने वाराह तनु ग्रहण किया है, देशियों के मायावी युद्ध देखने को ऋषियों समेत ब्रह्मा जी आए। चतुरता जिसको प्राप्त मोह से दूर, अनेक प्रतिकारकारी जिसके पराक्रम कोई रोक न सके, ऐसे दैत्यों को बलवान जान सहस्त्र ऋषियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी आदि वाराह रूप धारी श्रीमन नारायण के निकट जाकर बोले कि हे देव, हे भक्त वत्सल्य, आपके चरण बिंदों के समीप प्राप्त होने वाले देवता, गो, ब्राह्मण, इन निरपराधी जीवों को व्रता ही है महाभयकारी दुष्टाचारी हम लोगों को सदा कलेश देता है। हमसे ही वर पाकर हमारे ही मारने को उपस्थित है। महाकंठ देवताओं को सब लोकों में खोजता फिरता है। हे सुरोत्तम, इस मायावी महाअभिमानी को मत रखो, इसको अपना बल का बड़ा घमंड है। हे नाथ, बालक के समान सर्प की पूंछ पकड़ पकड़ कर मत खिलाओ, सांप का खिलाना अच्छा नहीं होता। हे कृपा सिंधु, यह दारुण असुर जब तक संध्या समय अपने अधिकार को न पाए, पहले ही इसका विध्वंस हो जाए तो अच्छा है। इसीलिए अपनी योग माया में स्थित होकर इस दुष्ट को तुम शीघ्र मारो। हे सर्वोत्तम, यह संध्या समय डरावना दैत्यों को हुलास और लोक को विनाश करने वाला है। हे प्रभु, इस समय देवताओं की जय करो। इस समय उसके मारने का मुहूर्त और अभिजीत योग भी आ गया है। हम सूर्यदेवों के कल्याणार्थ शीघ्र इस कष्ट से हमारी रक्षा करो। हे संसार के मंगल करता, भयभीतों के भयहर्ता, जिसके मारने को आपने यह वाराह तनु धारण किया है, वह पापी स्वयं ही आपके सम्मुख आ गया है। अब
इस पराक्रमी को संग्राम में मार देवताओं की रक्षा करो, जैसे इनकी रक्षा की थी। इति श्री भाषा भागवते महापुराण भाषा टीकाये तृतीय स्कंद वाराह हिरण्यकश्यप युद्ध वर्णम नाम 18 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 19वें अध्याय में अजविनती सुन कान, कियो प्रशंसा योगवद हिरण्याक्ष बलवान। मैत्रेय जी बोले कि निष्कपट सुदासम ब्रह्मा के वचन सुनकर मुस्काए प्रेम के कटाक्ष से ग्रहण किए। जब अपने सम्मुख उस शत्रु को विचरता और चारों ओर से भय रहित देखा, तब उसके निकट शीघ्र कूदकर वाराह जी ने उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी। वह सुवर्ण से बनी फेंकी हुई गदा भगवान के कर से छूट घूम कर गिरी तो अद्भुत ही कार्य हुआ। तब भगवान को निरायुध देख संग्राम का धर्म मान शस्त्र न चलाए, किंतु वाराह जी को भी कोप बढ़ावाया। इस आश्चर्य को देख देवता मन में शंका मान हाहाकार करने लगे। संग्राम के धर्म को मान विभु वाराह जी ने चक्र का स्मरण किया। वह अदम दितिसुत भगवान के चक्र धरे देख महाक्रोधित हो घोर शब्द कर गदा ग्रहण कर दौड़ा। हिरण्याक्ष को आता निहार सब देवता हाहाकार कर बोले कि हे नाथ, अब शीघ्र इस हिरण्याक्ष दुष्ट को मार हमारा शोक दूर करो, तुम्हारा कल्याण हो। श्री वाराह जी कमल नयन को सुदर्शन चक्र लिए खड़ा देख क्रोध में भरे गंभीर श्वास ले दांत चाबने लगा। विकराल काल सम्मान नेत्रों में ऐसे प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी मानो अभी भस्म करेगा। ऐसे हरि की ओर देख गदा फेंककर मारी और पुकार कर बोला कि अब मेरे हाथ से बचना बहुत कठिन है। सूत जी बोले कि साधो, भगवान यज्ञ वाराह लीला कर शत्रु को देखते देखते वायु वेग से के समान गदा को बाएं चरण से फेंक कर बोले, आयुध लो, चेष्टा करो, यदि तुमको जीवन की अभिलाषा है तो। जब भगवान ने यह कहा, तब फिर वह देते सहस्त्र प्रहार कर अत्यंत दहाड़ने लगा। उस गदा को आता देख गदाधर ने इस प्रकार रोका जैसे सर्पणी को गरुड़ पकड़े। ऐसे ही लीला पूर्वक गदा को पकड़ लिया। असुर का पुरुषार्थ जब नष्ट हो गया, तब वह घबरा कर गिर पड़ा और उसने कमलाक्ष भगवान की गदा को लज्जित हो ग्रहण नहीं किया और भगवान उसकी सब कांति नष्ट कर दी। जलती हुई प्रलय की अग्नि के समान 3 शिखायुक्त त्रिशूल को लेकर फिर वाराह भगवान पर चलाया, जैसे कोई ब्राह्मण के ऊपर मारण प्रयोग करता है। उस समय पराक्रम से महाबलवान दैत्य को फेंका हुआ त्रिवकांति वाला त्रिशूल आकाश तक प्रकाश करने लगा। श्री वाराह जी ने त्रिशूल को आता देख सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, जैसे गरुड़ जी के गिरे हुए पंखों को इधर इंद्र अपने व्रज से काटता है। श्रीहरि के चक्र से अपना त्रिशूल बहुत बार कटा जाना अपने आप को निरायुध समझ विशाल वक्षस्थल श्रीमान भगवान के सम्मुख आकर अत्यंत क्रोध कर वह दुष्ट मुष्टि प्रहार पूर्वक अंतर ध्यान हो गया। हे विदुर, भगवान आदि वाराह हृदय से पुष्ट भगवान आदि वाराह हृदय में मुष्टि लगने पर भी हट नहीं, जैसे फूल के मारने से हाथी नहीं हटता। इस भांति भगवान किंचित मात्र भी न कांपे। जो योग माया के ईश्वर है, उन भगवान के संग वह अज्ञानी माया रचने लगा। उसको देख प्रजा और देवता भीत हो विश्व का नाश मानने लगे।
धूल और अंधकार की फैलाती हुई प्रचंड पवन चारों ओर चलने लगी। सब दिशाओं में पत्थरों की वर्षा होने लगी, जैसे कोई फेंक फेंक कर मारता है। आकाश से नक्षत्र समूह नष्ट हो गए। कभी चपलता का प्रकाश, कभी गर्जना शब्द सुनाई पड़ता था, कभी काली काली घटा छा जाती थी, कभी पृथ्वी और आकाश धुंधुकार ही धुंधुकार दृष्टि आता था। कभी रुधिर की, कभी केशों की, कभी पीप की, कभी विष्ठा की, कभी मूत्र की, कभी हाड़ों की, कभी पद कंध कर्ण मांस मज्जा और मेद की वर्षा होती थी। कभी अनेक अनेक प्रकार की आयुध दिखाई देते थे, कभी चारों ओर ऊंचे पहाड़ दिखाई देते थे, कभी पिशाचनी भूतनी नग्न होकर हाथों में शूल लिए सिर के केश खोल पृथ्वी पर घूमती फिरती हुई दिखलाई देती। यक्ष राक्षस सिपाही घोड़े रथ और हाथी व आतताई लोग हंसते और कुत्स वाणी बोलते थे। जब हिरण्याक्ष ने नाना प्रकार की माया प्रकट की, तब समर में वाराह भगवान ने त्रिपद सुदर्शनास्त्र का प्रयोग किया। तब दीति का हृदय कांपने लगा, स्तनों से रुधिर की धारा छूटी और उसको अपने पति के वचनों का ध्यान आया कि आज हरि के हाथ से हिरण्याक्ष का वध होगा। जब उस दृष्टि की सब माया नष्ट हो गई, तब फिर वाराह जी सम्मुख क्रोध करके धाया और बाहर हरि को स्थित देखा। उसने उस बैकुंठ नाथ के हृदय में व्रज सम्मान घूसे मारे। तब हिरण्याक्ष की कनपट्टी पर वाराह जी ने एक थप्पड़ मारा, जैसे इंद्र ने वृतासुर के मारा था। विश्व के जीतने वाला श्री मुकुंद ने जब उसकी अवज्ञा कर उसको मारा, तब उसका शरीर घूमने लगा, वह वमन करने लगा। दोनों नेत्र निकल कर बाहर आ पड़े तथा हाथ पांव कंधा सिर उसका टूट गया, जैसे पवन के झोंके से वृक्ष उखड़ कर गिर पड़ता है। इस प्रकार भगवान का थप्पड़ लगते ही हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर गया। दांतों से अधरों को दबाए हुए कराल दृष्टाओं वाले हिरण्याक्ष को पृथ्वी पर सोता देवताओं ने देखा और वराह जी से बोले कि इसके समान मृत्यु किसको मिलेगी। असत शरीर से मोक्ष की इच्छा कर योग समाधि से एकांत वन में योगी जिसका ध्यान करते हैं, वह अधम देते उस भगवान के हाथ से मारा जाए और मुख देखते देखते तनु त्याग करे। कोई कहता था ये दोनों असुर नहीं है, नारायण के पार्षद है। ब्राह्मण के श्राप से राक्षस हो गए थे। 3 जन्म असुर तनु भोग कर फिर बैकुंठ में जाएंगे। देवता कहते थे कि सब यज्ञों के विस्तार के कारण स्थिति के लिए निर्मल सत्य मूर्ति ग्रहण करने वाले तुम्हारे अर्थ बारंबार नमस्कार है। आपने यह बहुत अच्छा किया जो सब जगत के दुख देने वाले को मारा। हे ईश्वर, तुम्हारे चरणविंदों की भक्ति से हम अत्यंत पवित्र हुए। मैत्री जी बोले कि महापराक्रमी हिरण्याक्ष को श्री आदि वाराह जी मार ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति सुन श्री वैकुंठ लोक को चले गए। हे सुमित्र, मैंने तुमसे ऐसे अवतारधारी हरि की चेष्टा वर्णन की, जैसा उदार पराक्रमी हिरण्याक्ष को महासंग्राम के खेल की नाई तिरस्कार किया। सूत जी बोले कि हे मैत्रेय जी की यह कही हुई वाराह भगवान की कथा सुन विदुर जी महाभागवतोत्तम परमानंद को प्राप्त हुए। जबकि पवित्र आत्मा विख्यात यशस्वी ब्राह्मणों की कथा सुनने से आनंद हो जाता है। तब श्री रुक्मणी कांत की कथा सुन पवित्र हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। जिनके चरण बिंदु का ध्यान करते ही मकर ग्रस्त गजेंद्र को हथनियों की पुकारने से क्षण मात्र में कष्ट छुटाया। अन्यन सरल स्वभाव मनुष्य के सुखाराध्य हरि को
कौन न सेवन करेगा। जो भगवान दुष्टों से सदा दुराराध्य है, जो महात्मजन महादूत हिरण्याक्ष का वध और वाराह जी की लीला को मन लगाकर सुनते और प्रीति पूर्वक गाते हैं, वह अनुमोदन करते हैं। हे ब्राह्मणों, वे पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं। इतनी कथा कह सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यह महापुण्य अत्यंत पवित्र यश ऐश्वर्यदायक वैकुंठ वास देने वाले आयु आशीर्वाद दाता, प्राण इंद्रियों के संग्राम में सूरता बढ़ाने वाला और अंत समय में श्री नारायण के निकट पहुंचाने वाला है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद भाषा टीकाय हिरण्याक्ष वर्धन नाम 51वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कही 20 अध्याय में वराह का अवतार, इस कारण मनुवंश को वर्णो अब की बार। सोनक मुनि बोले कि हे सूत पुत्र, जब पृथ्वी स्थित हुई उसके पीछे स्वयं भू मनु ने जन्म लेने वालों के मार्ग के अर्थ कौन कौन उपाय किए वह कहो। महाभागवत विदुर जी श्री व्रज रतन जी से परम मित्र ने श्री कृष्ण जी के साथ पुत्रों सहित शत्रुता करते ही धृतराष्ट्र को त्याग दिया। ये व्यास जी से महिमा में न्यून नहीं थे, क्योंकि उनके शरीर से उनका शरीर उत्पन्न हुआ है। सब प्रकार से श्री कृष्ण जी ने इसमें आसक्त है, श्री कृष्ण के प्यारे हैं, अनुवृत्ति से तत्पर है, तीर्थों के सेवन करने से रजोगुण जिनका नष्ट हो गया, ऐसे विदुर जी ने श्रीहरि के द्वारा हरिद्वार में आकर तत्वदर्शी मैत्री जी से क्या क्या पूछा। हे सूत, उनके संवाद से निर्मल कथा प्रकट हुई। जैसे हरि के चरण विंदाश्रय में से गंगा जल सब पापों का नाशक है, इसी प्रकार भगवत कथा सब पाप नाशिनी है और आनंद प्रकाशनी है। वह कथा मुझसे कहो। तुम्हारा मंगल हो। कहने योग्य उदार कर्म वाले जनार्दन की लीला का अमृत पीते पीते कौन रसज्ञ तृप्त हो सकता है। नैमिषारण्य निवासी ऋषि गणों ने उग्र श्रवास से पूछा। तब परमात्मा के परम भक्त उग्र श्रवा ने उन कथाओं को मुदित हो वर्णन करने लगे। उससे सुनिए। सूत जी बोले कि श्री वाराह रूपधारी हरि ने अपनी माया के द्वारा रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को अवज्ञा से मार कर लीला की। विदुर जी बोले कि हे प्रजापतियों के स्वामी, ब्रह्मा ने प्रजा रचने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न करके किस कर्म को आरंभ किया। हे भगवान, भगवत मार्ग के जानने वाले, आप अनुग्रह करके इस वृतांत को कहिए। जो मारीच आदि ऋषि है और जो स्वयं भू मनु है, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर कैसे इस विश्व की उत्पन्न किया। अपनी स्त्रियों समेत अथवा अकेले मरीचि आदि ऋषियों ने स्वतंत्र होकर इस संसार को रचा अथवा सबने इकट्ठे होकर इस संसार का विस्तार किया। हे मुनिवर, कृपा करके उससे वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले कि ब्रह्मा ने किस कर्म को आरंभ किया। इस प्रश्न का उत्तर यक्ष आदि का को रचा। इसके उत्तर को कहने के लिए प्रथम कही हुई सृष्टि का स्मरण कराया और मनुष्यादि का प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में कहेंगे। किसी के समझ में न आने योग्य जीवों का भाग्य और प्रकृति का भी अधिष्ठता अर्थात महापुरुष
और काल इन हेतुओं से निर्विकार भगवत से क्षोभ को प्राप्त। जो रज सत्व तम इन तीनों गुणों से महमत्व उत्पन्न हुए। रजोगुण प्रधान देव प्रेरित महत्व से सब भूतों का आदि त्रिगुण अहंकार हुआ। अहंकार से 5 भूत मात्रा और 5 महाभूत और 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 5 इन इंद्रियों के देवता उत्पन्न हैं। वे सब के सब तत्व एक एक पृथक पृथक होकर जब रचने के योग्य न हुए, तब देव योग से सबने मिलकर सुवर्णमय अंड रचा। सो आत्मा से रहित अंड को समुद्र के जल में 1000 वर्ष तक पड़ा रहा। जब उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, तब वह चैतन्य हो गया। उसकी नाभि से सब जीवों के समूह को धार सहस्त्र भानु के समान कांति युक्त एक कमल उत्पन्न हुआ। उसमें जगत कर्ता और स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो जल रूप हृदय में सोते रहे। उन नारायण के आश्रय से सब लोक की रचना की, जैसे कि पूर्व काल में थी। उसी प्रकार नाम रूप के विभाग से निर्माण थी। आगे से 5 पर्व वाली अविद्या छाया से रची तामिश्र, अंधात्य मिश्र, तम, मोह, महतम, ये 5 पर्व है। जिस तनु से यह विश्व रचा था, उस तनु को त्याग दिया, क्योंकि वह तमोमय था। इससे रात्रि उत्पन्न हुई, इसीलिए वे प्रसन्न न हुए। तब भूख प्यास लगने वाली रात्रि को यक्ष राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। वे ब्रह्मा के बनाए यक्ष राक्षस भूख से व्याकुल हो अज के ही खाने को दौड़े। वे भूखे थे, अधीर हो बोले कि इसकी रक्षा मत करो, इसे खा ही जाओ। ब्रह्मा जी घबराकर उनसे बोले, तुम मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो। हे यक्षराज, तुम मेरी प्रजा हो। अपनी प्रभा से जो देवता रचे, उस प्रकाशित प्रभा तेज को देवताओं ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी ने जांग से असुरों को उत्पन्न किया। वे स्त्री लंपट महाकामी लज्जा को त्याग ब्रह्मा जी से मैथुन करने को दौड़े। उन निर्लज्ज असुरों को भगवान ब्रह्मा जी पीछे आता हुआ देख अत्यंत क्रोध करने लगे, परंतु फिर डर कर भागे। जब कहीं वचन को ठिकाना न लगा, तब जो दीन दुख हरण शरणागत वत्सल्य भक्तों के अनुग्रह के अर्थ भक्तों की इच्छा अनुसार आप स्वरूप धारण करते हैं, ऐसे प्रभु विरद्ध वरदायक श्री सूर्यनायक की शरण जाकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमात्मने, हे प्रभु, हे अभयदायक, मेरी रक्षा करो। आपकी आज्ञा से मैंने प्रजा रची। यह पापी प्रजा मुझसे मैथुन करने के लिए मेरे पीछे दौड़ी आती है। निश्चय है कि तुम ही एक सब लोगों के क्लेश नाशक हो। हे नाथ, जो तुम्हारे चरण कमल का आश्रय नहीं लेते, उनको तुम ही एक क्लेश देने वाले हो। वह आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण जी ब्रह्मा का यह कृपण भाव जान एकांत में ब्रह्म विद्या से जिनका दर्शन हो, वे भगवान बोले कि इस शरीर को भी त्यागो। यह श्रवण करते ही बिरंची ने उसे शरीर को त्याग दिया। चरणों में नपुरों की झमक, मद भरे विहिल नेत्र, कांची कलाप से शोभित वस्त्रों से कटी पश्चात भाग जिसका ढका हुआ था, दोनों कूच कंचन के कलश सम्मान परस्पर अड़ने के कारण जिनके बीच में कुछ बीच नहीं रहा, ऐसे मनोहर जिसके स्तन और अत्यंत सुंदर किसी नासिका बनी हुई दाढ़ी मन के दोनों किसी दांतों को पति
दांतों को पांती और प्यारी मन मनोहर मोहने वाली जिसकी हंसी तिरछी चितवन लाज के मारे वस्त्रों के जब निकाह से अपने शरीर को ढकती दबाती काले काले केसों के सघन घटा से चंद्र सा मुखारविंद दीप्यमान ऐसे मृगनयनी पिकबैनी मनहरणी चंप कवर्णी चंचल चटकीली सजील सोहनी मनमोहनी बाला को देख सब दैत्य मोहित हो गए। अहो रूप अहो धैर्य अहो इस किशोर अवस्था, हे चाहने वालों यह तो अनचाही सी फिर रही है। स्त्री की आकृति उस संध्या को असुरों ने बहुत वितरक कर विश्वास से सत्कार कर कुबुद्धि वालों ने पूछा, हे चंद्रानने तुम कौन हो, जिसकी कुमारिका हो, यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है। रूप धन के व्यवहार द्वारा तुम हमसे अभागियों को बाधा देती हो। हे भामिनी तुम्हारे कल्याण हो, हमारे बड़े भाग्य है जो तुम्हारे दर्शन हमें प्राप्त हुआ। हम तो गेंद खेलने की इच्छा से यहाँ आए थे, किंतु हम असमर्थों के मन को तुमने मंथन कर चित्त चुरा लिया। हे वरानने तुम्हारे चरण कमल एक ठिकाने नहीं ठहरते, तुम बारंबार गेंद को फेंकते हो। बड़े स्तन के भार से भयभीत मध्य भाग विषाद पा रहा है। शांत की नाई तुम चलती हो और तुम्हारे निर्मल दृष्टि हृदय को वेद डालती है। केश तुम्हारे बहुत सुंदर है। इस प्रकार सायंतन की संध्या स्त्री रूप धारिणी लोभ कराने वाली स्त्री ऐसे मान मूर्ख असुरों ने उसको पकड़ लिया। गंभीर भाव से हंसकर अपने आप को अनुभव करने वाले कांति से भगवान ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि रचने का विचार किया और गंधर्व अप्सराओं को बनाने लगे। ज्योत्स्ना कांति में प्रिय को भी जब त्याग दिया तब विश्वासु गंधर्व ने मुख्य प्रीति से उसको ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने आलस्य से भूत पिशाचों को रचकर नग्गे बालों को खोल खड़ा देखकर नेत्र बंद कर लिया। हे प्रभु अपनी रचा हुआ जुबारूप तन भी त्याग दिया। वह निद्रा इंद्रियों को विवश करने वाली है, जिसे सब जीवों में देखते हैं, जिससे उच्चेष्टा को घिसते हैं, उसको उन्माद कहते हैं। उन्माद से सर्व जीवों को महाक्लेश होता है। भगवान प्रभु ने बढ़ी हुई आत्मा को मान प्रत्यक्ष करके साध्यगण पितृगण रचे, जिनको कर्म कोविद लोग श्रद्धा दिक द्वारा हव्य कव्य देते हैं। ब्रह्मा जी ने सिद्ध विद्याधरों को तिरोधान से रच अंतर्ध्यान नामक अद्भुत आत्मा उनको दी। अपने प्रतिबिंब से ब्रह्मा जी ने किन्नर की पुरुषों की रचना की। आत्मा से आत्मा को मान आत्मा का प्रकाश देखा। जो तनु ब्रह्मा जी ने त्याग दिया था वह रूप उन्होंने ग्रहण किया। उसी को एकत्र करके प्रातः काल सब गाते हैं। अत्यंत चिंता से सोए भोगवान देह से बड़ी सृष्टि में क्रोध से उस वपु को रच फिर इस शरीर को भी तज दिया। जो इस देह से बोलचूत हुए थे, अहि नामक सरप हुए। सरप चलने से क्रूर नाग भोग अरु कंदर ये हुई। जब ब्रह्मा जी ने अपने आप को कृत्य की नाई माना तब अंत लोकपाल मनुओं को मन से रचा। फिर आत्मावान ब्रह्मा ने अपना पूर्व रूप नर शरीर रचा था। पहले रचे हुओं को देखकर प्रजापति की प्रशंसा करने लगे। धन्य है जगत सृष्टा ने बड़ा सुकृत्य किया है, जिसमें स्थित होकर क्रम करते हुए सब अन्न का पारण करेंगे। तप विद्या से युक्त सुंदर योग समाधि से ऋषिकेश ब्रह्मा ने अपने समान प्रजा और ऋषियों को रचा। जो योग विद्या समाधि तप भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध विरक्त उन सब को एक अंश विभाग से ब्रह्मा जी ने दिया।
ऐसा अद्भुत शरीर रचा। नहीं जाना जाता कि इनमें कौन बोलता है और उसका नाम क्या है। इति श्रीमद्भागवते महापुराण तृतीय स्कंद भाषा टीका संग नाम 20वां श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। 21वें श्री लखो का धर्म तेज अपार, मनो कन्या इन योग है कि न्यो यह विचार। विदुर जी बोले कि हे भगवान, स्वयं भू मनु का परमेश्वर वंश कहो, किस प्रकार मैथुन करके प्रजा बढ़ी। स्वयं भू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। उन्होंने धर्म सत्यवती पृथ्वी की रक्षा किस प्रकार की, उसका सविस्तार वर्णन कीजिए। हे ब्रह्मन, हे पाप रहित स्वयं भू मनु के एक कन्या हुई जिसका नाम देवहूति जगत में विख्यात था। वह कदारम मुनि को ब्याही थी। उसका वृत्तांत कहो। कदारम मुनि महायोगी योग लक्षण संपन्न देवहूति में कितने पुत्र उत्पन्न किए। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के सुत दक्ष रुचि प्रजापति मनु के भार्या को प्राप्त हो किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न की। मैत्रेय जी बोले कि जब भगवान कदारम मुनि से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपार सृष्टि रचो, तब सरस्वती नदी किनारे दक्ष ने 1000 वर्ष तक तप किया। तब समाधि युक्त योग क्रिया और भक्ति से संपन्न शरणागत वरदायक भगवान वासुदेव को प्राप्त हुए। हे विदुर, तब श्री त्रिलोकीनाथ भक्त भूषण भगवान सत्य युग में प्रसन्न हो शब्द ब्रह्म स्वरूप शरीर धारण कर कदारम जी को अपना सुंदर स्वरूप दिखाया। रजोगुण रहित कोटि सूर्य सम वदन का प्रकाश, शुक्ल कमल की माला विराजमान रही। नील अलक झलक छलक झलक छलक छवि जात, ललक ललक जिनको अमर ललना लखत लुभात। गुगर वाली अल के मुखारविंद पर बिखरी निर्मल वस्त्र पहने, किरीट मुकुट सिर पर धारण के, कानों के कुंडल कपोल पर लटक रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म शोभा दे रहे, श्वेत कमल घुमाते हुए मन स्पर्शी स्मित नेत्रों वाले गरुड़ जी के कंधे पर चरण कमल धारे, कौस्तुभ मणि गले में पड़े, हृदय में श्री जी, यह अद्भुत शोभा मन को हर लेती थी। दर्शन से ही सब मनोरथ पूर्ण जान कदारम जी ने अत्यंत हर्ष से पृथ्वी में सिर नवा साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम से प्रीति से वाणी से मन से स्तुति करने लगे। प्रेम से प्रीति से मन से वाणी से स्तुति करने लगे। करदम जी बोले कि हे भक्तवत्सल्य, हे स्तुति करने योग्य, आज मेरे नेत्र सफल हुए। आज सब सत्व राशि और सब सिद्धियां मुझको प्राप्त हुई। जो आपका दर्शन हुआ, इस आपके दर्शन की योगी जन कोटानुकोटि जन्म समाधि लगाकर वांछा करते हैं। जो तुम्हारी माया के वश मंद बुद्धि वाले मनुष्य है, वे संसार समुद्र में नौका रूपी तुम्हारे शरणबिंद की लेस मात्र काम के लिए उपासना करते हैं। उनके तुम सब मनोरथ पूर्ण करते हो। जो काममय मनोरथ नरक में भी प्राप्त होते हैं। हे नाथ, मुझको विवाह की इच्छा है, परंतु स्त्री शीलवान, बुद्धि निदान, ज्ञानवान, मेरे सम्मान स्त्री से त्रिवर्ग सिद्धि होती है। अब मैं सब काम पूरक कल्प वृक्ष रूप आपके शरण में पड़ा हूँ। हे प्रभु, मेरी अंतःकरण इच्छा नहीं है, जो आपसे काम की कामना चाहता हूँ। हे जगदीश, प्रजापति रूप तुम्हारे वचन रूप रस्सी से कामांध बंधा हुआ यह संसार है। हे शुक्ल, मैं भी निश्चय करके इस संसार में प्राप्त काल रूप तुम्हारे अर्थ बलि देता हूँ।
जो लोगों के त्याग परस्पर तुम्हारा गुणानुवाद मादक अमृत पान से लोक धर्म को त्याग करते हैं, वे मनुष्य आपके चरण रूप छत्र के आश्रित होते काल भय को नहीं गिरते। यह काल चक्र तुम्हारे भक्तों की आयु नहीं काट सकता और सब विश्व की आयु काटने को तुम्हारा काल चक्र घूमता है। ब्रह्म रूप अक्षम में तो वह घूमता है, तेरे मास चक्र से आरे है। 308 दिन इसके पर्व पूर्जा है, 6 ऋतु इनकी नमी है, क्षण लगादी पत्र उनके अनंत है, शीत उष्ण वर्षा ये 3 नाभि है, कठोर उसका वेग है, ये 7 विशेषण है, काल चक्र के हैं। जब तुम अकेले हो तो आप जगत रचने की इच्छा कर दूसरी अपनी योग माया से मकड़ी की नाई अपनी शक्तियां इस संसार को रचते पालते नाश करते और पुनः रचते हो। हे अधीश, आप हमसे भक्तों को अपनी माया द्वारा विषय सुख देते हो, परंतु वह आपको अच्छा नहीं लगता, तो भी अपनी कृपा के लिए वह आपको देने ही योग्य है, क्योंकि तुलसी माला से शोभित आपके स्वरूप का दर्शन करने से मोक्ष होता है। तुलसी माला से शोभित आपके स्वरूप का दर्शन करने से मोक्ष होता है। अनुभवजन्य ज्ञान से क्रिया के अर्थ जिनके दूर हो गए, अपनी माया से सब लोगों को रचते हैं वो, ऐसे नमस्कार योग्य चरण कमल आपके थोड़े से भजन व सेवा पूजा से बहुत से काम सिद्ध हो, ऐसे जो आप हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले कि इस प्रकार नमस्कार करने से निष्कपट कमल नाभ भगवान वासुदेव अमृत सम्मान वचन बोले, गरुड़ के ऊपर विराजमान है और प्रेम में के स्मित से जिनकी भ्रकुटी चलायमान है। श्री भगवान बोले कि हे ऋषि, जिस कारण तुमने चित्त लगाकर मेरा पूजन भजन किया है, मैंने पहले ही तुम्हारे मन की अभिलाषा जानकर सब ठीक उपाय कर रखा है। मैं सब प्रजा का स्वामी हूँ, मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता। मुझ सम्मान जिनकी आत्मा और आपसे महात्माओं के हृदय में तो मैं सदा देखने को यहाँ आएगा। भगवान बोलते हैं कि मैं सब प्रजा का स्वामी हूँ, मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता। मुझे सम्मान जिनकी आत्मा और आपसे महात्माओं के हृदय में तो मैं सदा वास करता हूँ। प्रजापति सुत राजा मनोविख्यात मंगलिक और सतरूपा उनकी स्त्री का नाम है। ब्रह्मवर्त जो विठुर है वहाँ सदा बसता है और 7 द्वीप 9 खंड सबका पालन पोषण करता है। हे मुने, वह राजऋषि अपने सतरूपा स्त्री समेत पर वर्षों तक आपके देखने को यहाँ परसों तक। हे मुने, वह राज ऋषि अपनी सतरूपा स्त्री समेत परसों तक आपको देखने यहाँ आएंगे। हे प्रभु, सुंदर कटाक्ष वाले शील गुणवती सुकुमार अवस्था पति के प्रेम की अभिलाषिनी जो उसके तुम अनुरूप हो, हे जगतपते, वह अपनी पुत्री तुमको दे जाएगा। हे ब्राह्मण, तुमने इतने वर्षों से जिस स्त्री में मन लगाया, वह राजकन्या तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करेगी। जो वह तुम्हारे वीर्य नव विभाग से नव कन्या उत्पन्न करेगा और तुम्हारे कन्याओं में ऋषिगण अनायास से अपनी संतान उत्पन्न करेंगे। तुम सदा मेरी आज्ञा में स्थित होकर मुझको तीर्थ सम्मान मान सब कर्म फल मुझको ही समर्पण कर मुझको ही प्राप्त होंगे। सब प्राणियों पर दया कर आत्मज्ञानी हो, सबका अभय दान दे, मुझको आप सहित सब संसार को देखोगे और सब संसार में
वह अपने आप में मुझको देखोगे। हे महामुने, मैं अपने अंश काल समेत तुम्हारे वीर्य से तुम्हारे देवहूति के में कपिल मुनि अवतार धारण कर तत्व संहिता का प्रकाश करूंगा। मैत्रेय जी बोले कि प्रत्यक्ष भूत इंद्रियों के सम्मुख आकर श्री कृष्ण चंद आनंद कंद कदार्म ऋषि से यह बात कह सरस्वती परिवेष्टित विदूसर से परम धाम को चले गए। कदार्म ऋषि के देखते देखते वासुदेव भगवान चले गए, जो सब सिद्धेश्वरों के स्तुति सिद्धि मार्ग है। गरुड़ जी के पंखों से स्त्रोत समुदाय सामवेद स्वर सहित उच्चारण हुआ, उससे सुनने लगे। भगवान जब चले गए तब कदारम मुनि बिंदुसर पर बैठे उस समय प्रतीक्षा कर रहे थे, और यहाँ राजा मनु स्वर्ण जड़ित रथ पर बैठ अपनी पुत्री को बैठा कर स्त्री समेत पृथ्वी पर्यटन करने चल दिए। हे धनुपधारियों में श्रेष्ठ विदुर जी, विचरते विचरते उस शांत व्रत मुनि के आश्रम में आए, जहाँ कदरम ऋषि ने विवाह के हेतु तप किया था, जहाँ दया के कारण भगवान ने शरणागत कदरम पर प्रसन्न होने से अश्रु बिंदु गिराए। उसी दिन से उस आश्रम का नाम बिंदु सरोवर हुआ। सरस्वती से परिवेष्टित पुण्यदायक आरोग्य करता है, सुधा समान जल है, महर्षि गणों से सेवित है, फलदायक वृक्ष लताओं से शोभित मनोहर कुंज, खग मृग पक्षियों से दीप्त, सब ऋतुओं में फल फूलों से पूर्ण वन पत्तियों से शोभायमान थे। मत वाले पक्षीगण जहाँ मन भावनी सुहावनी बोली बोल रहे हैं, मत वाले और गुंजार रहे भोर नटों के सदृश पंख पसार पसार मधुर वाणी से पुकार रहे हैं। मधुमाती कोयल मीठी मीठी कूक से कूक रही है। कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुर्बक, कुंद, मंदार, कुटच, आम इत्यादि के भांति भांति के वृक्षों की शाखा फल फूलों के भार से नीचे को झुक रही है। सुंदर सुंदर तालों में जल कुकुट, जल कुकटी, मेंढक, हंस, क्रूर, सारस, चकई, चकवे, चकोर जल क्रीड़ा करते हुए मनोहर शब्द कर रहे हैं। कहीं हिरण, वराह, रोज, स्वान, सलक, गवन, मतंग, गोपुछ, वानर, सिंह, नकुल, कस्तूरी मृग डरावने सुहावने शब्द कर रहे हैं। राजा मनु ने अपनी पत्नी और पुत्री समेत उस श्रेष्ठ तीर्थ में प्रवेश किया। हवन योग्य अग्नि में होम करते हुए कदरम मुनि को बैठा देखा। उग्र योग वाले शरीर से देदीप्यमान और भगवत के मनोहर कटाक्षों की चितवन और उनके कहे हुए अमृतमय चंद्रकला के सदृश वचनों के श्रवण से जो अधिक दुर्बल नहीं है, अर्थात तपस्या से कृश होने पर भी अकृश है। ऊंचे ऊंचे कंधे, कमल नयन, विशाल मूर्ति, जटाधारी, वलकल वस्त्र पहने, मलिन जैसे कोई महारत्न संस्कार रहित इस प्रकार कदरम मुनि को मनुन जी ने देखा। इसके उपरांत मनु पर्णशाला के निकट आए। कदरम जी ने राजा मनु को आता देख आगे बढ़कर उनको लिया। राजा ने प्रणाम किया, राजा का यथा योग्य आशीर्वाद और बढ़ाई दी और उनकी पूजा ग्रहण कराया। पूजन कर जब बैठ गए तब मुनि राजा को प्रसन्न कर भगवान वासुदेव का वचन स्मरण करके कोमल वाणी से बोले कि हे देव, तुम लोगों को फिरना सज्जन महात्माओं की रक्षा के निमित्त और असंतों के वध के लिए है, जो तुम भगवान के अन पाए नहीं सकती हो। जो राजा सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, प्रचेता इनका स्वरूप धारण कर हर स्थान में सब कार्य करते हैं, उन धर्मात्मा तुम सरीखे राजाओं को बारंबार नमस्कार है। आदि नृपेंद्र यदि जयप्रद कनक कलित मणि जड़ित रथ पर बैठ प्रचंड कोदंड ले पापी दुराचारियों का त्रास न दो।
और पृथ्वी पर न घूमो तो सब धर्म का नाश हो जाए। अपनी चतुरंगिणी सेना से भूमंडल को खुदो और सब सेना समेत मार्तंड के सदृश 7 द्वीप नवखंडों में तुम विचरते रहो। हे राजन, जब आप पर्यटन नहीं करते हो तो तब वर्णाश्रम के निबंध रूप भगवत के रचे हुए सेतु चारों ओर विदर्ण हो जाते हैं। जब तुम सो जाते हो तो लोभी, लंपट, निरकुश जीवों से अधर्म और पाप बढ़ जाता है। लोग चोरों से ग्रस्त होकर सब विनष्ट होने लगता है। हे वीर, मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपका यहाँ आना किस कारण हुआ? आप वर्णन कीजिए। हम निष्कपट हृदय से आपकी आशा पूर्ण करेंगे। इति श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद भाषा टीकाय कर्दमाश्रम में स्वयंभू मनु समागमन नौमिकेशोऽध्याय 21वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुरुषोत्तम श्री राम की जय।